Hey guys, so आपने मुझे पहले भी बोलते हुए सुना था ना कि सेल्स ग्रोथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ देर इज नो सेल्स ग्रोथ इन द बिजनेस एट दैट पॉइंट हम लोग बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट तो देखते भी नहीं है, राइट? इफ द बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग एट अर्निंग्स उसका 20% से नहीं ग्रो कर रहा है, देन देर इज नो पॉइंट एनालाइजिंग द बिजनेस। सो ऑन दैट नोट वी विल स्टार्ट विद इनकम स्टेटमेंट। इस हम लोग देखेंगे सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट के साथ और भी क्या चीज हम देख सकते हैं। And apart from that, I just wanted to say, guys, I've just started recording on YouTube. So if I would, जब आप मेरा videos देखते हो ना, I would suggest you watch it with earphones plugged in ताकि आपको दिक्कत ना आए. And I'll improve this setup later on. I've just started, so the equipments, just these are normal equipments I'm working with. On that note, let's get started. So I'm sharing the screen. Just a minute. हाँ, so let's start with income statement. So for the point one क्या है कि the performance of a business in a specific SME बोर्ड लिस्टेड, तो कंपनी का रिजल्ट 6 मंथ में आता है। माने अगर कंपनी का मार्केट का बहुत छोटा है, द कंपनी इन SME कैटेगरी, देन द कंपनी रिलीजेस इट्स financial statements every 6 months. Otherwise, it releases its financial statement every 3 months. So, जैसे 3 महीने का इनकम स्टेटमेंट आया आपके पास, सो व्हाट डज इट मीन कि इस 3 महीने में इतना सेल्स है, इतना प्रॉफिट है, ठीक है? से सपोज एनुअल ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया, इसका मतलब कि पूरे साल में ये सेल हुआ एंड पूरे साल में ये प्रॉफिट। वेयर एज बैलेंस शीट का क्या मतलब होता है कि जैसे इससे सपोज एक कंपनी स्टार्ट हुआ, उसके पास ईयर वन में 100 रुपए का बिल्डिंग था, 100 रुपीज में बोल लो या 100 CR बोल लो, उतने का बिल्डिंग था। अगले साल में वो 50 रुपए का बिल्डिंग और खरीद रहा, तो 150 हुआ। तो इन ईयर 2 आपको बैलेंस शीट में एसेट दिखेगा 150, मतलब बैलेंस शीट में पूरा क्यूमुलेशन होता है, एडिशन है ना? बट इनकम स्टेटमेंट उस पीरियड का बनता है। जैसे आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इस साल मेरा कितना सेल हुआ, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, इस फर्स्ट पॉइंट। सो इनकम स्टेटमेंट इज सिंपल। इनकम स्टेटमेंट का पर्पस होता है कि आपको प्रॉफिट पता चले, तो इनकम स्टेटमेंट में इनकम होंगे एंड एक्सपेंसेस होंगे। अब इनकम स्टेटमेंट में जो होता है ना, कॉस्ट एक्सपेंस, जो मैं बोल रहा था, दो तरीके के कॉस्ट होते हैं किसी भी बिजनेस में। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब इट वेरीज विद द आउटपुट। से सपोज आज आपका क्लोथिंग का शॉप है, ठीक है? सो योर कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट विल बी डिपेंडेंट ऑन आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो। सपोज आपका आप ज्यादा बेच रहे हो, ठीक है, तो आपको ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, ज्यादा एम्प्लॉय एक्सपेंसेस लगेंगे। तो दीज आर नोन एज वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज दैट वेरीज विद द आउटपुट। आपका आउटपुट बढ़ मतलब आपका सेल्स बढ़ रहा है, आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। बट फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स। जैसे आपने एक लोन लिया, आपको इंटरेस्ट पेमेंट हर बार करना है, ठीक है, हर मंथ या हर साल आपको उतना इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो दैट इज फिक्स। दैट इज नॉट डिपेंडेंट आपका कितना सेल होगा। देयरफॉर इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आपका कोई बिजनेस है एंड उसमें फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, सो इट बिकम्स प्राइम एसेंशियल कि आपका सेल्स बहुत ज्यादा हो। बिकॉज आपका सेल्स कम रहा तो फिक्स्ड एसेट तो आपको उतना ही रहेगा, आपका प्रॉफिट नहीं ग्रो करेगा, है ना? सो वो चीज था। एंड रेवेन्यू भी दो तरीके के होता है। एक होता है कोर रेवेन्यू, से सपोज आपका क्लोथिंग स्टोर है, तो एक तो ये है कि आप जो क्लोथ्स बेच रहे हो उससे आप कमा रहे हो, दैट गेट्स पार्ट ऑफ रेवेन्यू। एक हो गया सपोज आपके पास लैंड था, मशीनरी था, आप उसको बेच दे रहे हो, वो भी आपके PNL में ऐड हो जा रहा है एंड इनकम आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, बट दैट इज नॉट सस्टेनेबल। सी हमें सिर्फ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट से मतलब नहीं है, वी नीड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दैट इज सस्टेनेबल। आज तो जैसे आपने लैंड बेच के अपने अपने इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट दिखा दिया, बट अगले साल तो आपको प्रॉफिट कम दिखेगा एंड हमें तो ग्रोथ से मतलब है। आज आपको जो भी इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट है, वी वांट कि अगले साल उसमें 20% का प्रॉफिट में ग्रोथ है। तो आज का आप इन्फ्लेट कर दोगे प्रॉफिट बाई सेलिंग लैंड एंड मशीनरी, तो दैट इज नॉट सस्टेनेबल। उस पर तो अगले साल ग्रोथ नहीं आएगा बिकॉज अगले साल तो आप लैंड वैंड नहीं बेचोगे, है ना? सो दैट इज द पॉइंट। एंड वही वेरिएबल कॉस्ट में देखो आपको क्या क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आ गया, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ गया, जो आपका आउटपुट से वेरी करेगा। एंड फिक्स्ड कॉस्ट में क्या है, सैलरी है, मार्केटिंग है, दो मतलब नाउ दैट देखो, सैलरी वगैरह वैसे तो फिक्स्ड है, हाँ चलो सैलरी, रेंट, ये सब आपको फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट? चलो ठीक है।
देखो, मैं आपको एक ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। सो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है कि सपोज आपका सेल्स 10% से बढ़ा, इफ योर प्रॉफिट इंक्रीजेस फास्टर देन बाई 10%, बिकॉज आपका सेल्स 10% से बढ़ा था, अगर आपका प्रॉफिट 10% से ज्यादा ग्रोथ करता है, दैट मीन्स योर बिजनेस हैज गॉट ऑपरेटिंग लेवरेज। सो ऑपरेटिंग लेवरेज आता कैसे है? अगर आपका प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट बिजनेस में ज्यादा है, उसी का एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है। से सपोज एक केस है, आपका सेल 100 रुपए है एंड आपका एक्सपेंस 80 है। उस 80 रुपीज के एक्सपेंस में फिक्स्ड कॉस्ट मेजर है, फिक्स्ड कॉस्ट इज 60। सो प्रॉफिट आपका 20 हुआ, बिकॉज सेल्स माइनस एक्सपेंस गिव यू द प्रॉफिट, है ना। अब आप मान लो आपका सेल्स डबल कर गया, सेल्स 100 से 200 हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, है ना। फिक्स्ड कॉस्ट 60 का 60 ही रहा। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया? डबल हो गया, बिकॉज आपका सेल्स डबल हुआ एंड वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद सेल। तो मान लो आपका वेरिएबल कॉस्ट डबल हो गया, तो अब आपका प्रॉफिट 100 है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका सेल्स 100 से 200 हुआ, सेल्स ओनली ग्रू बाई 100%, बट प्रॉफिट आपका 20 से 100 हो गया, प्रॉफिट ग्रो अब बाई 500%। सो आप लास्ट टाइम देखो, जो मैंने येलो में हाईलाइट किया फर्स्ट पार्ट, प्रॉफिट्स अब 500% फॉर 100% राइज इन सेल्स। ये क्यों हुआ? बिकॉज आपका एक मेजर पार्ट फिक्स्ड कॉस्ट पे एलोकेटेड था। हमारा जो एग्जांपल था 80 रुपीज में, उसमें 60 रुपीज फिक्स्ड कॉस्ट को एलोकेटेड था, राइट। सो अब क्या होता है ना, अब आप से सपोज आप सेल्स डबल कर गए, तो फिक्स्ड कॉस्ट का तो खर्चा उतना ही रहा ना। सो यू गेट द ऑपरेटिंग लेवरेज व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट। बट इसका ही उल्टा केस भी है। सी, अब कंपेयर केस 2 एंड केस 3। से सपोज आपका सेल्स हाफ हो गया, 200 से 100 हो गया, एंड आपका एक्सपेंस 100 रुपए था। सो फिक्स्ड एक्सपेंस तो सेम ही रहेगा, इरिस्पेक्टिव आप कितना भी सेल करो, 0 रुपीज भी सेल करते तब भी आपको फिक्स्ड कॉस्ट तो लगता ही लगता। सो इसमें क्या हुआ? आपका वेरिएबल कॉस्ट अगेन 20 हो गया, 40 से हाफ हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही रहा। सो नाउ अब आपका सेल्स हाफ हुआ था 50% से, बट आपका प्रॉफिट 100 से 20 आ गया। तो 50% सेल्स में फॉल हुआ एंड 80% प्रॉफिट फॉल हुआ। सो इसका क्या समझे कि जब बिजनेस में ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट है, सो यू गेट ऑपरेटिंग लेवरेज एंड ऑपरेटिंग डी लेवरेज। मीनिंग अगर आपका सेल्स ग्रोथ अच्छा है, तो आपका प्रॉफिट बहुत तेजी से ग्रो करेगा, बट सेल्स ग्रोथ कम है तो आपको प्रॉफिट बहुत जल्दी से फॉल भी करेगा। दिस वॉज एन एग्जाम्पल व्हेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ योर कॉस्ट इज स्टक इनटू द फिक्स्ड कॉस्ट। एंड उसको दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी ऐसा है जिसमें हाई प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट इज स्टक इनटू वेरिएबल कॉस्ट। जैसे इसमें एक्सपेंस 80 रुपीज है टोटल एक्सपेंस, बट मेजरली एक्सपेंस हम मानते हैं कि वो वेरिएबल कॉस्ट में स्टक है, पिछले केस में फिक्स्ड कॉस्ट में स्टक था। सो इसमें क्या हो रहा है, मतलब यू कैन चेक द मैथ्स अपने आप से। इसमें क्या हो रहा है कि जब आपका 100% सेल इंक्रीज हो रहा है, तो प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग बाय 300%, एंड जब आपका 50% सेल्स फॉल हो रहा है, द प्रॉफिट इज फॉलोइंग बाय 66%। सो देखो, जब फिक्स्ड कॉस्ट में ज्यादा अटका हुआ था पैसा, देन ये मैग्नीफाई हो गया था। प्रॉफिट यहाँ पर 500% अप था फॉर 100% राइज इन सेल्स, बट यहाँ पर 300% अप है, एंड सिमिलरली डाउनफॉल में। सो अगर आपके बिजनेस में ना ज्यादा पैसा फिक्स्ड कॉस्ट में अटका हुआ है, दैट मीन्स कि उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज एंड डी लेवरेज का प्ले ज्यादा है। तो अगर ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ता है, तो स्टॉक पैसा भी उतना ही बनाता है। प्रॉफिट उतना गिरता है, देन आपका स्टॉक उतना ही पिटता भी है। तो दैट इज द थिंग। तो जैसे कोई कोई जैसे ये मैंने हॉस्पिटल सेक्टर से, आई वाज प्लानिंग टू डू अ वेबिनार ऑन हॉस्पिटल सेक्टर, देखता हूँ आई बी एबल टू डू इट और नॉट, बट यहाँ पर मैंने एक स्लिप दिया है। सो जैसे हॉस्पिटल सेक्टर है, सो उसमें अब जैसे हॉस्पिटल जब आप सेटअप करते हो, तो आपको बहुत फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करना पड़ता है ना, तो ये उसी के एग्जाम्पल है। सो अब आप देखो, अपोलो हॉस्पिटल्स में केपेक्स ओवर द इयर्स बहुत हो रहा था, ठीक है। देन एंड जो ब्लू लाइन है वो स्टॉक प्राइस का वो है। सो जब आप एक ऐसे बिजनेस को ट्रैक करते हो ना जिसमें केपेक्स बहुत ज्यादा है, तो आपको हमेशा ये देखना है कि उसका कैपेसिटी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मटेरियलाइज कब होगा, है ना। व्हेन इज FY 20 में कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो कैपिटल एम्प्लॉय किया केपेक्स वगैरह, उसमें जो रिटर्न था वो FY 20 में मटेरियलाइज हुआ। एंड अब देखो कि स्टॉक भी तभी पैसा बनाने लग गया। सो होता क्या है ना, जब आप बहुत ज्यादा केपेक्स करते हो, सी, केपेक्स बिजनेस में करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बिजनेस को रन कर रहे हो तो आपको केपेक्स चाहिए। आई एम ऑलवेज बेटर विद अ कंपनी दैट इज डूइंग केपेक्स एंड ग्रोइंग सेल्स एट अ फास्टर पेस देन अ कंपनी जो केपेक्स नहीं कर रहा है, सेल्स नहीं ग्रो कर रहा है।
बिकॉज बट ऑब्वियस नहीं यार, अगर आप केपेक्स ही नहीं करोगे तो आप ग्रो कैसे करोगे? इससे सपोज आज आपका 2 दुकान है, आपको अब उसको आपको बढ़ाना है, 5 दुकान, 10 दुकान, 100 दुकान, 500 दुकान, 1000 दुकान तक लेके जाना है, तो यू नीड टू डू केपेक्स। बट आपको मैनेजमेंट से बार बार पूछना पड़ेगा, व्हेन आई से मैनेजमेंट से बार बार पूछना पड़ेगा, देन कॉन्फ्रेंस कॉल्स में पूछना पड़ेगा कि भाई उसका यूटिलाइजेशन कब होगा, वो केपेक्स का बेनिफिट कब आएगा। सो यू सी दैट द स्टॉक स्टार्टेड टू मेक मनी व्हेन द केपेक्स का यूटिलाइजेशन होने लगा। बिकॉज होता क्या है, जब आप केपेक्स करते हो तो केपेक्स में आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है, आप लोन लेके करते हो तो आपका एक इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, तो आपका प्रॉफिट कम होते जाता है। एंड जब वो केपेक्स यूटिलाइजेशन होने लगता है, जैसे सपोज आपने लोन पे ऑफ कर दिया, देन आपका इंटरेस्ट का खर्चा बच गया, एंड देन वो आपका प्रॉफिट मटेरियलाइज होने लगता है। सो यू नीड टू सी द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, है ना? बिकॉज वो केपेक्स, आप केपेक्स करते क्यों है? वो आपका रेवेन्यू बूस्ट करता है। सो आपको उसका यूटिलाइजेशन देखना है। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल कि एक केपेक्स कमर्शियलाइज होता है ना, देन बहुत पैसा बनता है। आपको मैं पहले फंड ये दिखा देता हूँ कि कोई, जस्ट अ सेकेंड, या सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन अगेन। एंड अभी मैंने आपको एक कंपनी का स्क्रीनर में, बिकॉज अल्टीमेटली आप स्क्रीनर ही यूज करोगे, तो मैं आपको एक इनकम स्टेटमेंट का वॉक थ्रू दे देता हूँ कि स्क्रीनर में हाउ डू यू रीड एन इनकम स्टेटमेंट, तो आपको इससे क्लैरिटी मिलेगा, राइट? सो एंड देन उसके बाद मैं फिर डिटेल्स में आऊंगा कि व्हाट टू लुक फॉर, व्हाट टू अवॉइड, वो वाला चीज, बट पहले वो कर लेते हैं। यस। अरे लेट्स पहले ये देख लेते हैं। सी, आप कोई भी स्टॉक नेम यहाँ पर टाइप करोगे ना, आई एम डूइंग विद टाइमिंग्स अभी, एंड यहाँ पर आप आओगे ना तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। दिस इज क्वार्टरली, यहाँ पर आपको क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिखता है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपको एक साल में 4 क्वार्टर्स दिख रहे हैं। एंड प्रॉफिट ये एनुअली है, ये साल का दिख रहा है। सो जैसा भी एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सबसे पहले इट स्टार्ट विद सेल्स, कि बिजनेस का क्या सेल्स है। जैसे 2026 में इट इज 799 करोड़, यहाँ पर फिगर्स इन करोड़ लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर आप सेल्स ग्रोथ देख सकते हो कि नाउ द बिजनेस इज ग्रोइंग बाय 50%। दिस इज वन ऑफ द रीजन आपको मैं शो भी कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ फिर एक्सपेंस है। सो जैसे ये जितने भी कॉस्ट है ना यहाँ पे, ये बिजनेस रिलेटेड कॉस्ट है। मतलब जैसे अब टाइमेक्स वॉच बेचता है, तो उसके लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए एक उसके एम्प्लॉयज रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये बेसिकली वो पार्ट, ये बिजनेस रिलेटेड कॉस्ट हो गए। एंड सेल्स में से आप ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर लेते हो, इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं, बिकॉज दीज आर द कॉस्ट दैट इज एसोसिएटेड विद रनिंग द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। देन आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है, एंड यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल गया, है ना? बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे मिल गया? इतना आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसको आप सेल से डिवाइड कर दिए, तो आपको पता चल गया कि भाई बिजनेस कितना मार्जिन कमाता है। एंड उसके बाद बिजनेस में अदर खर्चे भी होते हैं, जैसे यहाँ पर देन अदर इनकम एडेड है, जो आपको नहीं बोला था कि एक बिजनेस है वो अपने कोर ऑपरेशन से कमाता है, अदर देन दैट वो कभी लैंड बेच दिया, कुछ बेच दिया, देन यहाँ पर अदर इनकम आ गया। एंड ये सब एक्सपेंस है। जैसे सपोज आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए लोन लिए हो, देन यहाँ पर आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखेगा। यहाँ पर अब इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको शो हो रहा है। यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन दिख रहा है, जो आपको नहीं बोला था कि जब आप केपेक्स करते हो, सो आपको एक से सपोज आपने एक बिल्डिंग खरीदा 100 रुपीज का, एंड उसका यूजफुल लाइफ 10 ईयर है। सो आप हर साल 10 10 10 रुपए आप डेप्रिशिएट कर रहे हो, है ना? तो यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन कॉस्ट दिख रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिख रहा है ना? एंड देन उस पर आप टैक्स भर रहे हो, देन यू गेट द नेट प्रॉफिट, एंड नेट प्रॉफिट व्हेन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, यू गेट द ईपीएस। तो आई होप ये इनकम स्टेटमेंट इज फेयरली इजी। इनकम स्टेटमेंट क्या है यार? आप जो बेचते हो दैट इज सेल्स, एंड जो खर्चा करते हो दैट इज एक्सपेंस। सेल्स माइनस एक्सपेंस होता है, उससे आपको आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड आप टैक्स पे करते हो तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। नाउ अब हम लोग चालू करते हैं व्हाट टू सी। सी, दो तरीके के कंपनीज होते हैं। एक कंपनीज होता है जो सिक्लिकल होता है, एंड एक कंपनीज होता है जो सेक्युलर इन नेचर होते हैं। सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई इफ द कंपनी इज सिक्लिकल? जैसे अलग अलग टाइप की कंपनीज होते हैं ना, सो हम लोग सिक्लिकल कंपनीज कैसे देखते हैं? सो यार एक बार पॉइंट एफ से आते हैं। यहाँ पे पॉइंट एफ देखो, फ्यू कंपनीज विल बी लिंक्ड टू द स्टॉक मार्केट साइकिल, जैसे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स है। अब देखो, जब एक बुल रन चालू होता है ना, तब ज्यादा ट्रेडिंग होता है, तब ज्यादा डीमैट्स खुलते हैं। तो जितने भी कैपिटल लिंक स्टॉक्स होते हैं ना, जैसे सीडीएसएल, एनएसडीएल, बीएससी, एमसीएक्स वगैरह,
ये उस समय ज्यादा कमाते हैं, है ना, जब एक बुल रन चल रहा हो, बिकॉज उस समय आप भी डीमैट ज्यादा खोलोगे, ज्यादा ट्रेडिंग करोगे। तो कुछ 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 स्टॉक्स होते हैं जो कैपिटल मार्केट लिंक स्टॉक्स होते हैं। पॉइंट नंबर जी देखो, फ्यू कंपनीज विल बी लिंक टू व्हाट इज हैपनिंग विद देयर एसेट क्वालिटी। ये बेसिकली माइक्रो